Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number 7 बालक का सोपन क्वेश्चन आंसर। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, सोचे और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। तो इसमें है राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री, जो लड़का बंदी था राजा के, उसने हल किया। तो राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। तो सेठ ने जब पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। वह रात को स्वप्न देखा और चिल्लाया, तब उसने सेठ ने उससे स्वप्न की बात पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। तो राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। आगे स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। तो स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। ओके, अब नेक्स्ट है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया या बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो इसका सही राइट आंसर है बालक गया का छिपकर पढ़ने लगा। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो स्वप्न की बात बताने को कहा। अब हर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहता है, देश एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसमें आएगा अकस्मात, मतलब अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसमें आएगा अकस्मात। उसने अपना चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी देश से राजा के यहाँ पर देश हो गया। तो उसने अपना अध्ययन चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। ये आएगा। अब है थर्ड क्वेश्चन, लड़के का स्वभाव कैसा था। लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। जमींदार ने बालक से क्या कहा। तो जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज से ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नेक्स्ट है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब है, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। तो राजा ने मंत्री को ये धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। क्योंकि मंत्री की बुद्धिमानी को देख राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का ये लाभ हुआ कि वह दूसरे राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। नेक्स्ट है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा। तो मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह राजा बन गया है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई। तो लड़के ने स्वप्न की बात जब लड़का राजा बन गया और उसने स्वप्न की बात सबको बता दी।
राजा बनने के बाद में ही उसने अपने उन लोगों को बुलाया था अपने भोज पर। उस टाइम उसने अपने सौपन की बात बताई थी। अब भाषा की बात। इस प्रकार के शब्द सोचे और लिखे। सूझबूझ, सोच समझ। सूझबूझ तो है ही, दूसरे में सोच समझ, तीसरे में भूख प्यास, मतलब एक जैसे मिलान वाली, यहाँ वहाँ आस पास। ये क्वेश्चन है आपकी। थैंक यू स्टूडेंट्स।